अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। नाज़रीन किराम, आज बहुत ही अहम और मुफीद वीडियो लेकर के आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये ख़ास है उन तलबा के लिए जो जामिया इस्लामिया में अप्लाई करना चाहते हैं, जो जामिया इस्लामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं। उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि काफ़ी दिनों के बाद जामिया इस्लामिया का लिंक ओपन कर दिया गया है 45 दिनों के लिए। इन दिनों में आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दाखिला फ़ॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सुनहरा मौका है, इससे फ़ायदा उठाएं और जल्दी जल्दी अपने कागज़ात को जामिया इस्लामिया की वेबसाइट पर अपलोड कर दें। और किस तरीके से अपलोड करना है, ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप इन शराइत को पढ़ लें, इन कागज़ात जो यहाँ मतलूब हैं उनको आप देख लें, उनको जमा कर लें और फिर आप ट्राई करें अप्लाई करने के लिए। और सारी चीज़ों को तैयार करने के बाद अप्लाई किस तरीके से करेंगे उसका तरीका हम बताएंगे। आप लिंक पर जाएंगे, चलिए लिंक ओपन करते हैं। इस तरीके से पेज खुल करके सामने आएगा। तो सबसे पहले आपको जामिया इस्लामिया में अप्लाई करने के लिए एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट यहाँ तस्जील से आप बनाएंगे। कैसे बनाया जाता है उसके तरीक़ाकार अगर आपको ज़रूरत महसूस होगी तो आप कमेंट करें, इंशाअल्लाह हम एक मुख्तसर सा वीडियो बना देंगे कि कैसे यहाँ आप अपने अकाउंट को बना सकते हैं। तो आप इसमें इस्मुल मुस्तखदिम में अपना ईमेल और यहाँ पासवर्ड डालेंगे। चलिए हम डाल देते हैं, हम तो पहले से बना चुके हैं, उसको डाल देते हैं और तस्जीलुद दुखूल में क्लिक करते हैं। अब ये पेज खुल चुका है जामिया इस्लामिया का अप्लाई करने के लिए। अब आप नीचे आएँ और तक़दीमुत तलब पर क्लिक करें। ये पेज खुल चुका है, आप डेस्कटॉप साइट पर आप इसको कर लें। अब जल्दी जल्दी हम मालूमात यहाँ पुर करते हैं क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है, कई एक चीज़ें इसमें आपको डालनी पड़ेंगी, काफ़ी वक्त लगेगा। हम कोशिश करते हैं कि मुख्तसर वक्त में ये काम कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले अल इस्मुल अव्वल यहाँ आप डालेंगे। जैसे मेरा नाम सिर्फ मोहम्मद अशरफ है तो मोहम्मद को इस्मुल अव्वल में डाल देता हूँ। और इसमें क्योंकि ये कंपलसरी है, लाल निशान जिसमें आप देख रहे हैं, आप समझ जाएं कि उस कालम को पूरा करना आपके लिए ज़रूरी है, वरना ये आपका फॉर्म पूरा मुकम्मल नहीं माना जाएगा। इस्मुस सानी और सालिस ये ज़ायद है। अगर आपके इस्मुस सानी और सालिस नाम हैं, बीच में कोई और कुन्नियत वगैरह, तो उसको वहाँ डालें। और इस्मुल आखिर में आप अपने नाम का आखिर डाल दें। जैसे मेरा मोहम्मद अशरफ है तो इस्मुल अव्वल में मोहम्मद डाल दिया हूँ, अब अशरफ आखिर में डाल देता हूँ और इसमें अरबी में यहाँ डालना है और उसी नाम को अंग्रेज़ी में डालना है। तो पासपोर्ट वगैरह में हमारा MD लिखा हुआ है तो सिर्फ MD डाल देंगे, सब कैपिटल में डाल दें। सानी और सालिस को छोड़ देते हैं, आखिर को डालते हैं। जिनसिया हमारा अल हिंद है और असलुल जिनसिया इसमें भी वही मुज़क्कर है या मुअन्नस, तो मुज़क्कर में डाल दें। अल इज्तिमाइया, अब शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा जो आप होंगे उस पर डाल दीजिएगा। तारीख़ पैदाइश यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें और ऑटोमेटिकली अरबी में ये एक्सेप्ट कर लिया है। अरबी में आपको अलग से दाखिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और दौलतुल मिलाद में आप अल हिंद ही दे दें, जहाँ आप पैदा हुए हैं या जिस मुल्क के आप हैं अपने मुल्क का नाम दें। मकानुल मिलाद कहाँ पैदा हुए हैं, या तो गांव दे दें या तो अपने डिस्ट्रिक्ट वगैरह दे दें। अल-लुग़तुल कौन सी ज़बान आप बोलते हैं, तो हमारी ज़बान उर्दू है, यहाँ उर्दू लिख दें। उसके बाद अर्रक़मुल वतनी है, उसमें सबसे बेहतर ये है कि हम अपने यहाँ के चाहे आधार कार्ड का नंबर हो या पैन कार्ड वगैरह का नंबर हो उसको दाखिल कर दें। उसके बाद ये जो सऊदी वगैरह में रहते हैं उनके लिए मालूमात है तो वो सबको उसी तरीके से छोड़ दें। नीचे आ जाएं, जवाज़ुस सफ़र पासपोर्ट का नंबर, वो नंबर यहाँ डाल दें। कहाँ से सादिर हुआ है पासपोर्ट में बाकायदा लिखा हुआ होगा तो इस जगह को आप लिख दें। कब आप उसको बनवाए हैं वो भी वहाँ मौजूद होगा, आप वो तारीख़ भी सेलेक्ट कर लें। यहाँ से एक्सपायर डेट क्या है पासपोर्ट की आपकी, वो भी आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपका दीन क्या है, इस्लाम पर क्लिक करें। मज़हब में मज़हबी रहने दें। उसके बाद मुस्लिम उन्ज़ुल वलादा, अगर मुसलमान हैं पैदाइशी तौर पर तो इस पर क्लिक कर दें। और उसके बाद आप
अपने वालिद साहब का नाम यहाँ लिख दें, जिनसिया तो अल हिंद दाखिल कर देते हैं। यहाँ जो भी आपका हो आप वो दाखिल कर दें। और कहीं किसी और मुल्क का भी जिनसिया उनके पास है, किसी और मुल्क में भी जा कर के रहते हैं, अल हिंद इसमें भी दाखिल कर दें। और क्या काम करते हैं इसमें वालिदा का नाम लिख दें, जिनसिया इसमें अल हिंद सेलेक्ट कर लें, अल जिनसिया उखरा इसमें भी वही सेलेक्ट करें। आपकी वालिदा अगर कोई काम करती हैं तो वो काम लिख दें। याद रखें कि जिसमें लाल निशान नहीं दिया हुआ है वो सब खाने आपको फिलअप करना कंपलसरी नहीं है। अगर आप भर दें तो अच्छी बात है, अगर ना भरें तो आपके फॉर्म पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। यहाँ डॉलर के हिसाब से सालाना इनकम कितना है आपका, तो उस हिसाब से आप देख लें कि डॉलर का रेट अभी क्या है आपके मुल्क के हिसाब से, और फिर लिख दें ज़रिया आमदनी क्या है, क्या काम करते हैं और क्या बिज़नेस है, तो कुछ भी दे दें। और कोई ज़रिया आमदनी है ला यूजद लिख दें। या अगर कहीं आप गवर्नमेंट टीचर वगैरह हैं तो मुअज़्ज़फ़ में अना मुअज़्ज़फ़ में इसमें क्लिक कर दें। उसके बाद आप जामिया इस्लामिया में क्यों पढ़ना चाहते हैं, तो आप कुछ भी जो आपकी आरज़ू है, जिस वजह से आप यहाँ तालीम हासिल करना चाहते हैं, वो चीज़ आप यहाँ लिख दें। तालीमुद्दीन फ़ी बलदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लिख दें। या आप ये भी लिख सकते हैं तालीमुश शरिया अला मनहजिस सलफ़। उसके बाद आप हिफ्ज़ुल बयानात अश-शख़्सिया पर क्लिक करके अपने मालूमात को आप हिफ्ज़ कर लें। अब उसके बाद ताली पर आप क्लिक करें। ये एक दूसरा पेज उसके बाद खुल करके आपके सामने आएगा। देखें यहाँ कुछ चीज़ें आपकी पहले ही से महफूज हैं, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। अब यहाँ आपको ट्विटर और फेसबुक का अकाउंट देना है, तो आप अगर चलाते हैं तो यहाँ दे दें, और आप अगर नहीं चलाते हैं तो इसमें ला यूजद लिख दें, क्योंकि यहाँ आपको भरना ज़रूरी है कुछ ना कुछ। और अगर चलाते हैं तो कैसे यहाँ आकर के लिंक दाखिल करेंगे, आइए उसका तरीक़ा बताते हैं। सबसे पहले ट्विटर में जा कर के देखते हैं। ये ट्विटर है, इसमें जब क्लिक करेंगे यहाँ कोने में जो आपका लोगो होगा उस पर क्लिक करेंगे, और फिर इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ फिर अपने पेज पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ 3 निशान जो आप देख रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ शेयर का ऑप्शन आएगा, और फिर यहाँ लिंक कॉपी करने के लिए आएगा। यहाँ से आप लिंक कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका उसका ये है कि आपके नाम के नीचे जो यहाँ आपकी आईडी है ट्विटर की, वो आईडी दाखिल कर दें। जैसे मेरे में पयाम मोहम्मदी लिखा हुआ है तो हम उसी को दाखिल कर देंगे। आइए हम डायरेक्ट कॉपी जो लिंक किए हैं उसी लिंक को यहाँ डाल देते हैं। ट्विटर की आईडी को हम डाल चुके हैं। अब फेसबुक में भी सेम टू सेम ऐसे ही डालते हैं। इस तरीके से जब फेसबुक आप ओपन करेंगे तो आप अपने दाएं हाथ की तरफ यहाँ देखेंगे 3 लकीरें हैं, उस लकीर पर क्लिक करेंगे। लकीर पर क्लिक करने के बाद फिर आप अपने आईडी पर क्लिक करेंगे, और इस तरीके से जब आपका पेज खुल करके आएगा तो दाएं जानिब यहाँ 3 जो निशान आपको दिख रहे हैं उस पर क्लिक करें, और सबसे नीचे यहाँ देखें कॉपी लिंक लिखा हुआ है। इस लिंक को कॉपी कर लें आप। यहाँ से देखिए क्लिक करते ही इस पर कॉपी हो गया है। फेसबुक का भी डाल दिए हैं, ट्विटर का भी डाल दिए हैं। ये बाद में बसा औकात पर्सनल में भी मांगा जाता है आपके ईमेल आईडी पर मैसेज करके, इसलिए बेहतर है कि अगर आप नहीं बनाए हैं तो आईडी बना लें और उसको ज़रूर दाखिल करें। उसके बाद बयानातुल मौका में चंद और मालूमात हैं। अद्दौला, आप किस मुल्क के रहने वाले हैं वो सेलेक्ट कर दें। मिंतका, आपका स्टेट कौन सा है। मदीना में आप अपने डिस्ट्रिक्ट को डाल दें, या तो जो आसपास में बड़ा शहर है वो डाल दें। अलहई, आप जिस गांव में रहते हैं वो गांव डाल दें, या तो आसपास का जो बड़ा एरिया है अगर वो नाम है तो वो डाल दें उसको उसमें। चलिए इशारे में हम गांव का नाम डाल देते हैं। रकमुल मबना, बिल्डिंग नंबर वगैरह अगर है, जैसे शहरों में अक्सर रहता है, देहातों में बहुत कम रहता है, तो कुछ भी वैसे डाल दें। ये तो लायूजद भी आप दाखिल कर सकते हैं। आपका पिन कोड इसमें दाखिल कर दें।
रमज़ुल बरीदी में। आपका जो गांव है, आपका शहर है, वो आपके मुल्क के किस जानिब वाक़ है, तो जिस जानिब आपका होगा आप उसमें दाखिल कर दें। ये असंदूकुल बरीदी ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए उसको छोड़ भी सकते हैं तो उसमें डाल भी सकते हैं। अक़रबु सफ़ारा यानी आपके यहाँ से कौन सी एम्बेसी सबसे करीब पड़ती है जिसमें आप कार्रवाई करेंगे जब आपका दाखिला वगैरह हो जाएगा। तो मुंबई भी डाल सकते हैं, जिनका मुंबई करीब है, जिनका दिल्ली करीब है वो दिल्ली डाल दें। उसके बाद बयानात करीब, आपके दोस्तों अहबाब में, आपके रिश्तेदारों में जो कोई हैं थोड़ा पढ़े लिखे जानकार, उनका पूरा एड्रेस इसमें आपसे मांगा जा रहा है और एक का दाखिल करना कंपलसरी है। तो चलिए किसी का भी एक का हम डाल देते हैं। सबसे पहले उनका नाम डाल देते हैं, रिश्ते में क्या लगते हैं तो जो भी है वो डाल दें। उसके बाद उन्वान में उनका एड्रेस दे दें, चंद चीज़ें लिख दें, गांव लिख दें, डिस्ट्रिक्ट लिख दें और सूबा वगैरह लिख दें। इतनी ही चीज़ें काफ़ी हैं। इस तरीके से आप उसमें लिख दें। उनके फ़ोन नंबर कंट्री कोड के साथ कुछ भी हम दाखिल कर दिए हैं। अल-हातिफ़ और अल-बरीद की ज़रूरत नहीं है। और बयानात करीब सानी, किसी और अपने साथी, दोस्त या भाई वगैरह की मालूमात आप दाखिल कर सकते हैं इजाफ़े के तौर पर। तो यही वो चीज़ें हैं जो ऊपर में हमने दाखिल किया है, तो आप भर दें किसी और साथी के मालूमात को इसमें। उसके बाद बयानात मुदर्रिसी का में आप अपने किसी उस्ताद का नाम, उसके बाद वो किस दर्जे तक पढ़े हुए हैं, कुलिया है, सानविया है, कहाँ तक पढ़े हुए हैं वो उस्ताद, उस चीज़ को इसमें दाखिल कर दें। और उनके बारे में मालूमात, एड्रेस वगैरह थोड़ा मुख्तसर दे दें। उनके फ़ोन नंबर इसमें आप दे दें। उसके बाद अल-आमालु ततव्वुइया में आप क्या करते हैं, कोई खिदमत वगैरह लोगों के दरमियान किस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं तो खिदमत खल्क़ दे दें, या अल-अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर। और उसके बाद अल-इहतिमामातुल हवायात, यानी आपके हॉबीज़ क्या हैं, क्या चीज़ें आप पसंद करते हैं, तो जो आप पसंद करते हैं। दावत इला तौहीद मसलन आप दे दें। तो जो भी आपको पसंद है, ये सब ज़ायद चीज़ें हैं, आप उसमें जो आप पसंद करते हैं, खेलना है, पढ़ना है, जो है आप उसमें दे दें। और हिफ्ज़ुल बयानात पर पहले क्लिक करके उसको महफूज कर लें। हिफ्ज़ करने के बाद आप ताली पर क्लिक कर दें, और जब ताली पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद वाला पेज इस तरीके से आपके पास खुल कर के आएगा। अब अद-दर्जतुल इल्मिया में आपने कहाँ तक तालीम हासिल की है तो सानविया दे दें यहाँ। और शहादा में जिस तरीके से आपका नाम अरबी ज़बान में लिखा हुआ है, सेम उसी तरीके से यहाँ आप अपने नाम को दाखिल कर दें। उसी नाम को यहाँ आप अंग्रेज़ी ज़बान में लिख दें जैसे आपके शहादा में है। किस मुल्क से आप शहादा हासिल किए हैं, शहादा की नौइयत क्या है, अहली है या हुकूमती है, तो जो भी है तो आप यहाँ देख लें कि शहादा जो है हुकूमती है, यानी गवर्नमेंट वगैरह से जो आप सर्टिफ़िकेट लिए हैं वो है, या ये मदारिस के आपके शहादा हैं। तो अहली है हमारा तो हम अहली में डाल देते हैं। मुआदला किस इदारे से है, उस इदारे का नाम यहाँ सर्च कर लें, आपके इदारे का नाम क्या है। या अगर आपका इदारा इस लिस्ट में नहीं है तो आप इस कॉलम में नीचे जो लिखा हुआ है, इस कॉलम में अपने इदारे का नाम लिख सकते हैं जो आपके इदारे का नाम है। उसके बाद नीचे चलते हैं, आपने शहादा कब हासिल किया है, हमने जब हासिल किया है वो लिख देते हैं। आप अपने हिसाब से जब आप हासिल किए हों वो यहाँ आप लिख दें। आपका मुअद्दल क्या है, यानी कितना, जैसे हमारे यहाँ परसेंटेज रहता है 100 में कोई 80 लाते हैं, कोई 85 लाते हैं, कोई 90 लाते हैं। तो जो भी आपका मुअद्दल है तो वो मुअद्दल आप यहाँ लिख दें अपना। अल-मुअद्दलुल कुल्ली क्या है आपके यहाँ, तो 100 नंबरात के रहते हैं अक्सर, तो उस 100 नंबर को यहाँ डाल दें। आप किस पोजीशन में आए हैं, मुमताज़ हैं, जय्यद, जिद्दा हैं। उसके बाद आप यहाँ इज़ाफ़ा पर क्लिक करेंगे और यहाँ आप देखें इस्मुल मुअर्रिफ़। तो ये जो उमूमन हम लोग मदारिस के अंदर अपने असातिज़ा से जो तौसिया लेते हैं तो यही मुअर्रिफ़ हैं। तो जिनसे आप तौसिया लिए हैं उनका यहाँ नाम लिख दें आप। अल-मनसबुल वज़ीफ़ी, वो किस मनसब पर हैं तो वो मुअल्लिम लिख दें इसमें। उसके बाद उनका इल्मी लेवल हम डॉक्टरा वाला में सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नौउल मुअर्रिफ़ में
जो तौसिया आपको मिला है वो क्या शख्सी है या किसी इदारे से मिला है, तो अक्सर शख्सी ही रहता है, तो आप शख्सी में सेलेक्ट कर लें। या अगर कहीं से लिए हैं जैसे जमीयत वगैरह का तौसिया है तो दूसरे में सेलेक्ट करें। उसके बाद फिर इजाफ़े पर क्लिक करें आप। इस तरीके से ये इजाफ़ा जुड़ गया है आपके मालूमात में। और उसके बाद हिफ्ज़ुल बयानात पर आप क्लिक करें, ताली पर आप क्लिक करें आगे बढ़ने के लिए। अब आपकी अरबी ज़बान कैसी है ये उसी का इम्तिहान है। जल्दी जल्दी हम यहाँ से गुज़रते हैं। यहाँ पर देखें हिफ्ज़ुल कुरान में कि आपने कितना हिफ्ज़ किया है कुरान। क्या आप पूरे कुरान के हाफिज़ हैं? अगर पूरे कुरान के हाफिज़ हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, या आपने अगर बाज़ अज्ज़ा को हिफ्ज़ किया है तो इस पर क्लिक करें। तो यहाँ पूछेंगे फिर कितने हिस्से आपने हिफ्ज़ किए हैं, 5 पारा, 6 पारा, 8 पारा, 10 पारा, जितना आपने हिफ्ज़ किया है उसको यहाँ आप दाखिल कर दें। उसके बाद अलमुतून में कौन कौन से मुतून आपने हिफ्ज़ किए हैं, चाहे अरबाईन नवी हों, उसूल सलासा हों, या और जो भी मुतून आपने हिफ्ज़ किए हैं अगर, तो उन सब को इसमें दाखिल कर दें। और अगर नहीं किए हैं तो इस कालम को ऐसे ही छोड़ दें। तो चलिए इसमें कुछ लिख देते हैं। उसके बाद अब आपकी अरबी ज़बान कैसी है ये उसी का इम्तिहान है कि आप लिखना किस तरीके जानते हैं, ठीक ठाक हैं या कमज़ोर हैं काफ़ी, या इंतहाई कमज़ोर हैं पढ़ने में, बातचीत करने में। तो जो भी आप हैं अपने हिसाब से आप उसमें डाल दें, सुन कर के समझने में। उसके बाद दूसरी ज़बान आप कौन सी अच्छी तरीके से बोल लेते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में चूँकि अक्सर उर्दू ही रहता है, आप इसमें अपने हिसाब से सब डाल लें। उसके बाद इजाफ़े में क्लिक करें और उसके बाद यहाँ नीचे देखें इख्तिबारात। आपने कोई और इख्तिबार दिया है किसी ज़बान वगैरह का, जैसे अरबी है, अंग्रेज़ी है, उर्दू है, किसी का भी अगर इम्तिहान आप ख़ास तौर पर दिए हैं तो कौन सी ज़बान का दिए हैं वो ज़बान सेलेक्ट कर लें। ये हालांकि इख्तियारी है, ये ज़रूरी नहीं है। ये अगर कालम छोड़ भी दें तो आपके फॉर्म पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इख्तिबार का नाम क्या था, कितना नंबर आप हासिल किए थे, किस तारीख़ को इम्तिहान हुआ था, ये सारी चीज़ें उसमें आप दाखिल कर दें। उसके बाद अद्दौरात का ऑप्शन है, आपने किन किन दौरों में शिरकत किया है, उस दौरे का नाम क्या था, किस किस्म का दौरा था, तो भी उसकी नौइयत होगी, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वो दौरा कितने दिनों तक जारी था वो लिख दें आप, और किन के जानिब से मुनाकिद किया गया था वो अलजिहतुल मुक़द्दिमा में लिख दें। उसके बाद तारीख़ लिख दें कि किस तारीख़ को ये दौरा मुनाकिद हुआ था। तो ये ज़रूरी नहीं है, ये सब इजाफ़ी चीज़ें हैं, अगर आप इसमें नहीं भरते हैं तो कोई हरज की बात नहीं है। उसके बाद इस्मुल जवाइज़ पर अगर आपको कोई इनाम वगैरह कहीं आप हासिल किए हैं तो कौन सा इनाम हासिल किए हैं, किन की जानिब से वो प्रोग्राम रखा गया था, कब आप इनाम हासिल किए हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आप अपने हिसाब से लिख देंगे जो आप हासिल किए होंगे। उसके बाद अत्ताली पर क्लिक करते हैं। यहाँ आप देखें अलमसार जो लिखा हुआ है, आप इल्मी या नज़री किस तरीके का रग़बत रखते हैं, तो शरई उलूम वाले नज़री पर क्लिक करते हैं। इल्मी में अगर क्लिक करेंगे तो वो दुनियावी तालीम के सिलसिले में आपको रहेगा, इंजीनियरिंग वगैरह जो करने के लिए आते हैं। नउद्दरासा तो इंतज़ाम ही है, यहाँ आपको आकर के ही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अलमरहलत तिरासा सिर्फ़ बकाल रियूस का है। यहाँ आले का तुरत्तिब रग़बात, कौन से कुल्लिया में आप ज़्यादा रग़बत रखते हैं तो उसको आप पहले नंबर पर कर दें, चाहे कुल्लियत दावा उसूलुद्दीन में या कुल्लियत शरिया में आप किस में दिलचस्पी ज़्यादा रखते हैं। जैसे अगर दावा में रखते हैं तो यहाँ अभी ये तीसरे नंबर पर है, पहले यहाँ आप क्लिक करें और पहले नंबर में लाने के लिए अप पर 2 मरतबा जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद डाउन में उसके बाद कौन से कुल्लिये में आप दिलचस्पी रखते हैं, उसके बाद ताली पर क्लिक करें। ये समझिए कि आपके बयानात का ये आखिरी पेज है और ये बहुत ही अहम है। इसमें बड़े गौर से आप अपने कागज़ात को बड़े ही इत्मीनान के साथ इसमें अप्लाई कीजिए। आप यहाँ देख लें कई एक चीज़ें हैं,
कुछ इजबारी हैं और कुछ इजबारी नहीं हैं, यानी कुछ कागज़ात ऐसे हैं जिसका दाखिल करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप इस बात को याद रखें कि जो भी आप मालूमात दाखिल करेंगे वो सब के सब JPF की शक्ल में होना चाहिए, यानी PDF की शक्ल में आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब ये मालूमात कैसे अपलोड करनी है वो तरीक़ा हम बताते हैं, सिर्फ़ 1 से 2 हम बताएंगे, बाकी आप उसी हिसाब से सबको अपलोड करते जाएंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ आप सूरह शख्सिया अपलोड करेंगे। ये जो आप डाउनलोड का ऑप्शन देख रहे हैं ये ज़रूरी है, जहाँ जहाँ नाम लिखा हुआ है वो इजबारी है, यानी उन कालम को आपको भरना ज़रूरी है, उसको आप छोड़ेंगे तो आपका फार्म अधूरा माना जाएगा। तो चलिए डाउनलोड पर हम क्लिक करते हैं। ये इस तरीके से आएगा, फ़ाइल चूज़ करेंगे आप, और जहाँ कहीं भी आप रखे होंगे आप अपने फ़ोटो को, वहाँ से उस फ़ोटो को आप ले आएंगे। ये चलिए सूरह शख्सिया हम यहाँ से अपलोड कर देते हैं। दूसरा अश-शहादा अस-सानविया, ये फ़जीलत या आलिमियत की जो सनद है उसको यहाँ आप अपलोड कर दें। यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करें, फ़ाइल चूज़ करें और थोड़ी देर इंतज़ार करें, 1-2 सेकंड। देखिए अपलोड हो गया है। और अगर आपको देखना है कि हमारा सब ठीक हुआ है कि नहीं, कहीं दूसरे कागज़ तो अपलोड नहीं कर दिया हूँ, तो ये आँख का जो निशान बना हुआ है उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपकी वो फ़ाइल खुल कर के आ जाएगी कि आप क्या अपलोड किए हैं। और अगर आपने गलत अपलोड कर दिया है कोई दूसरे कागज़ को, तो यहाँ डिलीट का जो ऑप्शन देख रहे हैं हस्फ़ में, तो उससे आप उसको डिलीट करके दूसरे जो असल कागज़ हैं उसको यहाँ आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद तर्जुमा अश-शहादा अस-सानविया लिल-लुग़तिल अरबिया, तो ये तो चूँकि मदारिस में ख़ुद अरबी ज़बान में मिलते हैं तो उसको अरबी ज़बान में हम यहाँ अपलोड कर देंगे। कश्फ़ुद्दरजात, ये मार्कशीट अपलोड कर देंगे। तर्जुमा कश्फ़ुद्दरजात अरबी ज़बान ही में रहता है, सेम उसी चीज़ को दोबारा इसमें अपलोड कर देना है। जवाज़ुस-सफ़र, इसमें आप पासपोर्ट अपना अपलोड कर देंगे। और अत-तक़रीर अत-तिब्बी, यहाँ एक बात को याद रखें कि आप जो मेडिकल सर्टिफ़िकेट यहाँ अपलोड करेंगे उसकी मुद्दत 6 महीने से ज़्यादा की ना हो, यानी अगर आप पिछले साल वाला इस साल अपलोड कर रहे हैं तो वो काबिल कबूल नहीं है। आपकी लाजिम है कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट 6 महीने के अंदर अंदर हो, चाहे 2 महीना हुआ हो, 3 महीना हुआ, ताज़ी रिपोर्ट होनी चाहिए। 1 साल 1.5 साल की वो रिपोर्ट काबिल कबूल नहीं होगी। उसके बाद तक़रीर अत-तिब्बी का तर्जुमा अरबी ज़बान में ये कंपलसरी है, इसलिए बेहतर यही है कि उसका तर्जुमा करा लें। लेकिन अगर नहीं करा पाए हैं तो सेम उसी अंग्रेज़ी ही वाले को अरबी के कालम में दाखिल कर दें। उसके बाद शहादतुल मिलाद, जो इदारे में हम लोगों को सर्टिफ़िकेट मिलती है, शहादा मिलती है तारीख़ मिलाद की, वो शहादा दाखिल कर दें। उसका तर्जुमा चूँकि हमारा अरबी ज़बान में रहता है तो सेम उसी चीज़ को इस कालम में भी अपलोड कर दें। शहादत हुस्न सीरा व सुलूक, कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट, ये भी मदरसे से मिलता है तो उस सर्टिफ़िकेट को यहाँ अपलोड कर दें। उसका तर्जुमा सेम वही सर्टिफ़िकेट इस तर्जुमे में भी अपलोड कर दें, क्योंकि हम लोगों को अरबी ही में मिलता है। उसके बाद अत-तौसियातुल इल्मिया, अत-तज़कियात, तो यहाँ आप अपने असातिज़ा वगैरह से जिनसे आप तौसिया लिए हैं वो तौसिया यहाँ अपलोड कर दें। उसके बाद शहादतुल खुलू मिनस-सवाबिक़िल अमनिया, यानी आप इसको यूँ समझ लें कि हमारे यहाँ जिस तरीके से पुलिस क्लियरनेस सर्टिफ़िकेट मिलता है कि इनके ऊपर कोई केस वगैरह नहीं है, तो वो चीज़ यहाँ दाखिल करनी रहती है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास है पुलिस क्लियरनेस सर्टिफ़िकेट तो आप उसको यहाँ दाखिल कर दें कि इनके ऊपर कोई केस और मुकदमा वगैरह नहीं है। तो उसके बाद अहबाब याद रखें कि ये चंद चीज़ें जो नीचे आ रही हैं बड़ी अहम है, इन पर तरजीहात भी हुआ करती हैं, यानी वो तलबा जिनके पास ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं उनको तरजीह दी जाती हैं, जैसे कि हमारे बड़े अहबाब ने बताया है। तो अगर आपके पास हिफ्ज़ुल कुरान की शहादा है, कुरान के हाफिज़ हैं, तो यहाँ ज़रूर उसको अपलोड करें। उसके बाद अगर आपने मुतून और दौरा इल्मिया में शिरकत की है तो उन सारी चीज़ों को यहाँ अपलोड कर दें, जिन मुतून में आपने शिरकत किया है वो अपलोड कर दें। अगर अरबी ज़बान का कोई इजादा पाया है तो आप उसको अपलोड कर दें। और अंग्रेज़ी ज़बान में अगर आपने कोई और सर्टिफ़िकेट वगैरह पाया है तो उसको भी यहाँ आप अपलोड कर दें। ख़ास करके इन 2 चीज़ों का ख्याल रखें, एक तो कुरान के अगर हाफिज़ हैं तो ज़रूर उसमें दाखिल करें, और अगर मुतून वगैरह आपने हिफ्ज़ किया है, उसमें हिस्सा लिया है या दौरात इल्मिया में आपने शिरकत की है तो ज़रूर उसको आप यहाँ दाखिल कर दें। तो उसके ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ आपने देख लिया जो कंपलसरी है वो 13 नंबर तक
चलिए ताले पर क्लिक करते हैं। ये कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं, कुछ अहद पैमान आपसे लिए जा रहे हैं, सब में आप टिक लगाते जाएं और उसके बाद ये नीचे वाले जो दोनों ऑप्शन है उसमें ला कर दें और उसके बाद अत्ताली के ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद आखिर में एक चीज़ याद रखें कि तकदीम करने से पहले आप अपने बयानात को एक मरतबा चेक कर लें कि जो भी मालूमात आपने कहीं दिया है, कहीं अगर ख़ता हुआ है तो आप उसकी तस्हीह कर लें और फिर उसको हिफ्ज़ करके सेव करके, इसलिए कि तकदीम कर देने के बाद आप उसमें हस्फ़ व इज़ाफ़ा नहीं कर सकते हैं। और फिर तकदीम पर क्लिक करते ही आप की अप्लाई मुकम्मल हो जाएगी। अब आपको रक़्म तलब मिलेगा और उस रक़्म तलब को आप महफूज करके रखेंगे और शुरू में जो पासवर्ड और ईमेल आईडी आपकी है उन दोनों को भी महफूज करके रखेंगे, क्योंकि उन्हीं दोनों चीज़ों के ज़रिया आप अपने मालूमात को देखने तक पहुंच सकते हैं कि हमारे कागज़ात कहां तक पहुंचे हैं, किस मरहले में हैं। इसलिए उन सारी चीज़ों को आप अपने पासवर्ड को, अपने ईमेल आईडी को और अपने रक़्म तलब को बिल्कुल महफूज करके रखें, कहीं लिख लें, अच्छे जगह पर हिफाजत के साथ रखें।